हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फॉक्स फुटबॉल। जी हाँ, स्वागत है। एफसी बार्सिलोना स्क्वाड 2021-22 आफ्टर अ थ्रिलिंग ट्रांसफ़र विंडो। जी हाँ, एंटरटेनमेंट का सोर्स। जी, मतलब हर ट्रांसफ़र विंडो में एक एंटरटेनमेंट का सोर्स रहा है बार्सिलोना जब से बार्टोमेउ लेफ्ट हुआ है, क्लब को छोड़ा है। पिछले समय भी मेसी का ब्यूरोफैक्स और इस बार मेसी का जाना। सो डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेंगे। पहले देखते हैं बार्सिलोना के स्क्वाड क्या आफ्टर थ्रिलिंग ट्रांसफर विंडो। यू कैन से दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड लियोनेल मेसी टू पीएसजी। ओके, सो बार्सा का स्क्वाड फ्रंट में खेलेंगे आंसू फाती और कॉटिन्हो। जैसे कि एक स्टैंडर्ड रखते हैं ऐसे, मतलब सीक्वेंस वाइज, लाइन वाइज। पोजीशन कोई भी हो सकती है, कॉटिन्हो जब मिडफील्ड में भी खेल सकता है, इज डजेंट मैटर। तो फिर अप फ्रंट मेम्फिस डिपाय, अगुएरो और ल्यूक डियोंग। बार्सा की न्यू साइनिंग ल्यूक डियोंग बहुत एजेड प्लेयर है, ओल्ड स्टाइल प्लेयर है, मतलब ओल्ड स्टाइल के जो स्ट्राइकर्स होते थे उस टाइप के प्लेयर है। बट ठीक है, फ्री में आया है, लोन डील है, फ्री में आया है, कुछ नहीं जाता हमारा, कुछ नहीं जाता। और इसने पीएसबी में खेला था मेम्फिस डिपाय के साथ। ऑब्वियसली डच का है, और कुमन, पता है कुमन डच को कितना प्यार करता है, डच लवर है वो। तो चाहे तो पूरी टीम डच की खड़ी कर दे और एफसी बार्सिलोना से खिला दे। सो ठीक है, एक लो रिस्क साइनिंग है। हमें हमारा कुछ जाता नहीं, ऑफकोर्स हमारा कुछ जाता नहीं, क्योंकि कुछ नहीं जाता यार। एक भी रुपये नहीं दिया हमने, लोन पे लिया, उसकी सैलरी देंगे हम, दैट्स इट। और हो सकता है अगले साल अगर अच्छा खेलता है तो हम उसे फ्री में साइन भी कर सकते हैं। तो वो सारे क्लाउज इंक्लूड हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। अग्वेरो जो कि इंजर्ड है अभी, बट काफ़ी जल्दी रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है उसकी, और काफ़ी जल्दी वो भी स्क्वाड में होगा। डेम्बेली इंजर्ड है, तो इसकी भी रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है कहीं ना कहीं। डिमीर और ब्रेथवेट। तो अभी तक हमारे पास राइट विंग में बहुत कम प्लेयर्स हैं, डिमीर ही हैं ऑफकोर्स। डेम्बेले उस्मान डेम्बेले अभी इंजर्ड है। सो उसके बाद मिडफील्ड में आते हैं पेड्री, रिकी पुज, जिसको खिलाने वाला नहीं है कुमन। सो बुस्केट्स एंड निको गोंजालिस। पियानिस का ट्रांसफ़र हो चुका है टर्किश क्लब में, और टर्किश ट्रांसफ़र विंडो अभी बंद नहीं हुआ, अभी भी 5 डेज टर्किश ट्रांसफ़र विंडो में लेफ्ट है। तो मे बी उधर कोई और बासा का प्लेयर हो सकता है, कोयादो जाता हुआ दिखा, क्योंकि कोयादो ना ए टीम में साइंड हुआ है ना बी टीम में साइंड हुआ है। तो पता नहीं, उसे रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ वो प्लेयर कोयाडो। सो देखते हैं कोयादो का क्या सीन है। उसके बाद फ्रैंकी रोबर्टो एंड गावी एक 16 साल का, 17 का, अभी 16 का या 17 का है, मुझे इतना नहीं है, पर 16 या 17 इसी में से किसी का है। क्या फाड़ प्लेयर है गावी, वन ऑफ द बेस्ट टैक्टिशियन जिसे बोलते हैं ना, टेक्निकल होना बॉल पे, वो है। और गावी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स आने वाले टाइमों में, विथ पेद्री एंड फ्रैंकी डियोंग। जी हाँ। उसके बाद एल्बा, अलेहांद्रो बाल्दे, ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग लेफ्ट बैक्स। प्री सीजन्स में बहुत अच्छा खेला था, उसका ड्रिबलिंग स्किल्स मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली मेरे को बाल्दे को देखना है, अगर कुमन अलाउ करता है तो प्लेयर्स को। इसके साथ ऐसा कुछ कुमन को प्रॉब्लम नहीं दिखता है, बट पता नहीं, वो स्टबर्न टाइप का है, नहीं कह सकते कुछ इसके बारे में। पीके, लॉन्गले, उमतीती का ट्रांसफ़र नहीं हुआ इस बार, अभी भी वो टीम में है। और वो लापोर्ता को बोल रहा है कि मुझे प्रूव करना है, हर बार हमने यही देखा है, प्रूव करना है। ठीक है, लापोर्ता ने उसे चांस दिया है, उमतीती अपने बेस्ट फिजिकल शेप में आ जाए, जो था उमतीती रियली, जिसे हमने साइन किया था, वो उमतीती वापस आ जाए, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे बैकलाइन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो उमतीती से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आ जाए वो। उसके बाद आराउहो एंड एरिक गार्सिया भी 20 साल का है, बहुत सीखने को है अभी इसके पास। अभी भी स्पेन के स्क्वाड में है, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट है, स्पेन के स्क्वाड में परमानेंट प्लेयर है यार स्पेन का। तो नॉट अ बैड साइनिंग, कति तगड़ी साइनिंग है ये, और फ्री में आया है, बिना पैसे दिया। अराउहो हमारा बेस्ट डिफेंडर, रोनाल्ड अराउहो पिछले सीजन का हमारा बेस्ट डिफेंडर, और इस सीज़न भी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग
आराउहो एंड एरिक गार्सिया। एक मैच हमने देखा है पिछले मैच में, इन दोनों की पेयरिंग थोड़ी सी इधर उधर लगी। आराउहो का बॉल पोजीशन बना के बॉल चलना, वो थोड़ी सी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा आराउहो को प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत यंग एज के प्लेयर्स हैं, ये कर लेंगे सही। डेस्ट एंड मिंगेजा, मिंगेजा इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर जो कि आगे बॉल को लेके जाता है, बॉल को आगे बढ़ाता है। जब कोई भी आपको हाई प्रेस करता है ना, तो ऐसे आपको सेंटर बैक चाहिए। जब 3 सेंटर बैक्स खेलेंगे, बैक 3 खेलेगी बार्सिलोना, तो मिंगेजा होगा उस जगह पे। एरिक गार्सिया, मिंगेजा एंड आराउहो। हमें पता है जिरात पीके क्या इस टीम में जगह रखता है। उसकी जगह ऑफ कोर्स ही इज़ अ लेजेंड, वो लेजेंड है इस टीम का और हमेशा से रहेगा जिरात पीके। बट जिरात पीके की एज हो गई है एंड वो बहुत इंजर्ड रह रहा है। अभी इंजरी हो गई है उसे, तो नहीं कह सकते पूरा सीजन खेलना, नॉट पॉसिबल, पूरा सीजन बिल्कुल नहीं खेल सकता वो। सो फॉर मी पीके ऑलमोस्ट 45% मैचेस मिस करेगा। और हमारे ऑफकोर्स हमारी गोलकीपर मार्क आंद्रे टर स्टेगन पिछले सीज़न उतना अच्छा नहीं गया था, बिकॉज हमारे पास डिफेंडर अच्छे नहीं थे। टर स्टेगन को इस बार प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि नेटो जो है हमारा बारसा का प्लेयर गोलकीपर, उसके लिए हो रहा था कि वो वैलेंसिया जाएगा, बट नहीं गया ऑफकोर्स। सो नेटो के साथ compete करना पड़ेगा टर स्टेगन को, क्योंकि नेटो ने बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टार्ट किया है, बहुत ही प्रॉमिसिंग अच्छा स्टार्ट किया था प्री सीजन्स में। ऑफकोर्स ला लीगा के मैचेस में उसने बहुत गंदा बॉल डिस्ट्रीब्यूशन उसका, बहुत गंदा, बट सेव्स अच्छे किए उसने। और इस मामले में पिछले सीजन के लास्ट मैचेस से नेटो बेटर था इस बार। सो ठीक है, ये तो बात हो गई बारसा की स्क्वाड की। अब बात करते हैं इस ट्रांसफर मार्केट में बारसा ने क्या किया। जी, तो इस ट्रांसफ़र मार्केट में ऑफ कोर्स जॉन लापोर्ता के पहला ट्रांसफ़र मार्केट था। मेसी का जाना स्टिल हर्ट्स कि मेसी हमारे एक स्ट्रॉन्ग राइवल में चला गया है, पीएसजी में, जो कि चैंपियंस लीग में पोटेंशियली हमें मिल सकती है। बट बारसा इज़ नॉट टारगेटिंग 2 ईयर्स के लिए चैंपियंस लीग, तो भूल ही जाओ। 1 ईयर के लिए तो इस सीज़न के लिए तो भूल ही जाओ। नेक्स्ट सीज़न हो सकता है बड़ी साइनिंग्स आए तो वो हो सकता है मे बी, बट इस सीज़न नहीं। इस सीज़न कोई ट्रॉफी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो क्या था जॉन लापोर्ता का प्लान, क्या था, क्या ये सक्सेस हुआ? ट्रांसफर विंडो हमारे लिए सक्सेसफुल था या नहीं, फेलियर था? अकॉर्डिंग टू मी ये सक्सेस था ट्रांसफर मार्केट। 110% से वेज बिल घट के 85% आ गई है। 110% बारसा की अर्निंग्स थी सिर्फ वेज में जाती थी, 100 नहीं 110%, वो कम होकर 85 पे आ चुकी है, 85% पे। अब बारसा की अर्निंग्स 85% पे है। तो बारसा जब इन लोगों ने एंट्री लिया था, मैथ्यू अल्मानी एंड जॉन लापोर्ता ने, सपोर्ट नेगेटिव मैथ्यू अल्मानी, तो मैथ्यू अल्मानी को हम क्लीन स्वीपर बोलते हैं। वैलेंसिया में भी उन्होंने ऐसा ही चीज़ किया था, और उस टाइम पे सपोर्टिंग डायरेक्टर वैलेंसिया था। उस टाइम पे वैलेंसिया टॉप 4 में फिनिश की थी, जिस सीजन में स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे 2 या 3 ईयर्स के लिए थे। तो उन तीनों सीजन्स में उन्होंने टॉप 4 में फिनिश किया था और चैंपियंस लीग के लिए खेला था। रियल मैड्रिड जैसे अच्छे अच्छे क्लब को उन्होंने हराया था। तो दिखता है कि कैसे कैसे प्लेयर्स, अभी खैर वैलेंसिया उतनी अच्छी नहीं है, बट 2017 में आई गेस उन्हें स्पोर्टिंग डायरेक्टर से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था वैलेंसिया की। तो उसके बाद से वैलेंसिया की तुम देख रहे हो सिचुएशन क्या हो चुकी है। तो ये प्लान सक्सेस था या फेलियर था? आते हैं, क्या ये जो अभी हो रहा है ट्रांसफर मार्केट में, ये फेलियर था या बारसा का सक्सेस था? फॉर मी इट्स अ सक्सेस। जी हाँ, ग्रीजमैन को हटाया, एक बहुत तकड़ा वेज अर्नर ग्रीजमैन, जिसको बार्सिलोना ने निकाल दिया। जी हाँ, निकलो यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। एट द 11:59 1 मिनट लेफ्ट था ट्रांसफर मार्केट बंद होने में, और भेजा गया डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियली कि ग्रीजमैन अब हमारा प्लेयर नहीं है। ला लीगा को डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए 10 मिनट या 8 मिनट्स एक्स्ट्रा मिले थे बार्सिलोना को ट्रांसफर मार्केट के लिए। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं।
लास्ट डे पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लास्ट डे पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और जॉन लापोर्टा की ट्रस्ट द प्रोसेस, मैं यही बोलूँगा, ट्रस्ट द प्रोसेस। इस ट्रांसफर विंडो में एक वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स आने वाली थी, खैर वो हुई नहीं, वो हुई नहीं साइनिंग, डैनी ऑल्मो की। स्पेन स्पेन के यूरो में हमने देखा उसने क्या किया, उस बंदे ने, हमने देखा ओलंपिक में उसने क्या किया। एक लामासिया का प्लेयर, एक लामासिया ग्रेजुएट, मोरिबा को उसे सीखना चाहिए। ऐसे होते हैं लामासिया के प्लेयर्स। सैलरी, वो उधर जाके बोल रहा चीज़ें जो बताई जा रही है सोशल मीडिया पर वो गलत है, चीज़ें जो मेरे खिलाफ अगेंस्ट में बोली जा रही है वो गलत है। ठीक है, माना कि गलत है, लापोर्ता एक पॉलिटिशियन है, वो तो करेगा पॉलिटिक्स, वो तो करेगा भाई, तुम्हें निकालेगा क्लब से, तुम्हें बोलेगा, गंदी तरह करेगा। बट तुम्हारा क्या था? जिरात पी के फ्री में खेल रहा है बाकी प्लस फ्री में खेल रहे हैं। मैंने कहा था आप फ्री में खेलो, बट जब तक क्लब की सिचुएशन बुरी है आप उतना कर सकते हो। आप 18 साल के हो, आपके लिए पैसा मैटर नहीं करना चाहिए अभी। बट खैर उन्हें क्या बोले, आरबी लाइप्जिग में वो चले गए, एलेक्स मोरिबा, बेस्ट ऑफ लक। और आरबी लाइप्जिग से हमने बोला ठीक है, हमारे प्लेयर, एक अच्छे प्लेयर को आप ले जा रहे हो तो ठीक है, हम भी एक अच्छे प्लेयर पर आपकी नज़र रखे हैं, और वो है डैनी ऑल्मो। डैनी ऑल्मो इज़ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसको। उसने बिना देखे, उस बंदे ने बिना देखे उसको एक्सेप्ट कर लिया है 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट को। हाँ, अच्छा ही मतलब अपलॉड टू जॉन लापोर्टा, वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट। उसे चलाना आता है क्लब को, बहुत अच्छा चलाना आता है क्लब को। उसने यहाँ से क्लब को उठाया था 2008 में, जबकि हमारे पास कुछ नहीं था उस टाइम पे। 4 में और 8 में भी, आई गेस 8 में बहुत सारी चीज़ें अगेंस्ट बोली जा रही थी लापोर्ता के, कि लापोर्ता ये नहीं कर रहा, लापोर्ता वो नहीं कर रहा, वो तो 8 में यहाँ तक कि रिज़ाइन भी कितने लोग मांग रहे थे कि लापोर्ता को रिज़ाइन कर देना चाहिए, तो 2008 में। बट क्या हुआ 9 में, 10 में, 11 में? प्रोसेस को ट्रस्ट करो, ट्रस्ट द प्रोसेस, हमेशा बोलूँगा ट्रस्ट द प्रोसेस। लापोर्ता है, अच्छी न्यूज़ देगा, अच्छी चीज़ें होंगी बार्सिलोना में फिर से, बस यही बोल सकते हैं। क्योंकि और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं ये बोलना चाहूँगा कि लापोर्ता ने जो चीज़ें की है ना, वो बहुत सारे लोगों को हर्ट किया है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए हालैंड मांगता है अपने को, ला दे हालैंड। नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो हालैंड साइड कर लो, भूल जाएंगे तुमने क्या किया क्या नहीं किया। मेसी गया, ऑफकोर्स मेसी गया, ये बिल्कुल नहीं भूल सकते, ये तो कभी नहीं भूलेंगे बार्सिलोना। और मैं यही चाहूँगा कि मेसी वापस से बार्सिलोना ज्वाइन करे, पीएसजी ज्वाइन कर चुका है। बट ये मेसी के लिए भी अच्छा और बार्सिलोना के लिए भी अच्छा था कि वो मेसी क्लब को छोड़ के, बट क्योंकि बार्सिलोना 1-2 साल में इस सिचुएशन में चैंपियंस लीग को चीज़ें नहीं जीतने वाली थी, दैट्स द फैक्ट। और मेसी के कुछ ही सीजन्स बचे हैं, कुछ ही साल बचे हैं, तो अभी मेसी एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड में गया, वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड इन द वर्ल्ड राइट नाउ, पीएसजी। फॉर मी टॉप स्क्वाड, नंबर 1 स्क्वाड आफ्टर मैन सिटी में भी मैन सिटी सेम पाथ पे वो लाइव करता है, मैन सिटी और पीएसजी, तो मैन सिटी भी, बट पीएसजी वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड। फॉर मी पीएसजी बेटर देन मैन सिटी स्क्वाड वाइज। ऑन द पेपर फाड़ दिख रही है पीएसजी, बट वो देखना होगा। पेप, उधर पेप है, इधर पेप, ऑन द पेपर प्लेयर्स है तो उधर पेप है, तो देखना होगा। इंटरेस्टिंग मैच हो तो चैंपियंस लीग में मिल ही जाएगा हमें देखने को। नॉकआउट स्टेज का भी वेट नहीं करना पड़ेगा, ग्रुप स्टेज में ही मैचेस हैं, तो देख लेंगे क्या होता है। और हो सकता है आगे भी मिले ये लोग, ऐसा नहीं है ग्रुप स्टेज में मिले तो आगे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे जी। तो मेसी भी मिलेगा, सारी चीज़ें होंगी। बार्सिलोना फॉर मी ये ट्रांसफ़र विंडो एक सक्सेस थी। हमने ऑलमोस्ट 130 या 140 मिलियन सेव कर लिया है इस ट्रांसफ़र विंडो में, इंक्लूडिंग वेज, जो हम प्लेयर्स को वेज देते थे, बड़े बड़े वेज। मतलब ग्रिजमान ऑलमोस्ट 30 मिलियन अर्न करता था बार्सिलोना में, 30 to 35 मिलियन। तो हम उस चीज़ को, वेज को अगर हम कम कर दें 1-2 साल के लिए, अगर 2 साल के लोन पे गया है, ऑफकोर्स आफ्टर 2 years वो एक क्लाउज है कि उसमें ये 40 मिलियन बार्सिलोना को देना पड़ेगा मैंडेटरी बाई 1 year का नहीं है, कुछ 2 years का। अगर सेकेंड ईयर
बिग कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड होता है तो 40 मिलियन देने पड़ेंगे ऑफ कोर्स। जी हाँ, मतलब परमानेंट साइनिंग करनी पड़ेगी बेसिकली। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दें नए हैं तो। ये मेरा पहला वीडियो था अबाउट बार्सिलोना, वन ऑफ माई फेवरेट क्लब्स। ऑफ कोर्स यूरोपियन फुटबॉल अब आ चुका है, कुछ ही दिनों में वापस स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक्स। तो अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी इस चैनल पे। अगर आप फुटबॉल फ़ैन हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बताएं कि बार्सिलोना में क्या चल रहा है अभी। ये मेरा पहला वीडियो, थोड़ा इधर उधर हो सकता है हुआ हो, बट कीप सपोर्टिंग गाइस। एंड ये सीजन बार्सिलोना के सारे मैचेस के रिव्यू एंड प्रीव्यू एंड टॉप 5 लीग के बेस्ट मैचेस के रिव्यू एंड प्रीव्यू इस चैनल पे आएंगे और डिटेल्ड में आएंगे। ऐसा वैसा नहीं होगा, डिटेल्ड में आएंगे, एनालिसिस करके आएंगे, अच्छी एनालिसिस करके आएंगे। ये नहीं होगा कि इसने गोल मारा उसने गोल मारा, ये नहीं। एनालिसिस होंगी अच्छे से, कैसे हुआ क्या हुआ डीपली। इस चैनल का मतलब ये फुटबॉल को डीपली समझाना अपनी भाषा में, अपनी हिंदी में। जी हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, पीस।